हेलो स्टूडेंट फ्रेंड्स, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे टेंस, स्पोकन इंग्लिश में टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ पहला टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दो कंडीशन होती है। एक तो होती है सिंगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है सिंगुलर, और सेकंड होती है प्लूरल, सेकंड होती है प्लूरल, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट तो हो गई सिंगुलर और सेकंड हो गई प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसके आगे हम देखेंगे सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन से हैं, ठीक है। सिंगुलर में आएंगे ही, शी, इट, ठीक है स्टूडेंट, ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, ठीक है स्टूडेंट। अगर टेक है, अगर इसमें टेक तो एस, टेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में टेक है तो टेक्स हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड है प्लूरल। प्लूरल में क्या है, आई, वी, यू, दे, ठीक है स्टूडेंट, आई, वी, यू, दे। और वही फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो इसमें आगे आएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर ही, शी, इट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। प्लूरल में आएगा आई, वी, यू, दे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर में तो टेक्स हो गया। प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में क्या है, गोस, ठीक है, गो। इसमें एस और ईएस नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एस और ईएस नहीं आएगा। अगर टेक है तो टेक ही रहेगा, ठीक है, और गो है तो गो ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। प्लूरल में क्या है कि आई, वी, यू, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, टेक तो टेक रहेगा, गो तो गो रहेगा, ठीक है। अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, यानी टेक है तो टेक्स हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में इंटेरोगेटिव, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में इंटेरोगेटिव। सिंगुलर और प्लूरल में इंटेरोगेटिव, ठीक है, क्या है उसमें इंटेरोगेटिव में क्या है कि डज इन दी फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट, डज इन दी फर्स्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव का तो डज आगे आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव
क्वेश्चन मार्क, उसमें क्या आएगा, डज आगे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल में क्या होगा, ठीक है, प्लूरल में इंटेरोगेटिव में, ठीक है, प्लूरल में इंटेरोगेटिव में डू इन दी फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट, डू इन दी फर्स्ट। और प्लूरल में डू इन दी फर्स्ट, सिंगुलर में डज इन दी फर्स्ट। और नेगेटिव में, प्लीज अवर माई गाइडेंस, प्लीज नोट दिस। और आगे देखते हैं कि नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में अगर सिंगुलर की बात करें नेगेटिव में, ठीक है, सिंगुलर में, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा, अगर सिंगुलर में बात करें तो डज नॉट आएगा, डज नॉट, ठीक है। सिंगुलर में अगर मैं बात करूं प्लूरल की, प्लूरल में, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, और नेगेटिव में, ठीक है, तो इसमें आएगा डू नॉट, इसमें आएगा डू नॉट, ठीक है। सिंगुलर में, नेगेटिव में डज नॉट, प्लूरल में, नेगेटिव में डू नॉट, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल हम अभी देखेंगे। नंबर वन, वह स्कूल नहीं जाता है, वह, ठीक है, ठीक है, he does not go to the school. He does not go to the school. अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव में डू ही रहेगा, ठीक है, और फॉर्म वर्ब की फॉर्म है, उसके साथ एस और एस नहीं आएगा, समझ गए, यानी कि ही डज नॉट गो टू, यहां पर गोज नहीं आएगा, ईएस नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा सा याद रख लेना कि ही वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है। तो इसमें एस और इसके पीछे एस नहीं आएगा डज नॉट में, ठीक है। अगर गो है तो गो ही रहेगा, टेक है तो टेक ही रहेगा, ठीक है। और प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में क्या आ जाएगा, प्लूरल में जैसे वह, ठीक है, और बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा से हैं, तो दे डू नॉट go to the school. They do not go to the school. ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये तो है सिंगुलर में, he does not go to the school। अगर कहा जाए कि वह बहुत सारे हैं, they are many, तो they do not go to the school। तो पहला हमारा
जो स्पोकन इंग्लिश में है, जो पहला है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, वो पहला जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो पहली क्लास है वो ऑलमोस्ट आज खत्म होती है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आगे हम देखेंगे, तो नोट कर लीजिए साथ साथ में स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट हमारी जो क्लास है वो ऑलमोस्ट एंड होती है। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। उसमें क्या है, ठीक है। पहले तो था, मैं एक और चीज नोट कर दूं, इसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में, ठीक है, उसमें आता है द है, वो थे, वो थे, यानी कि दे हैं, दी है, ठीक है, ये कुछ आता है, दे है और दी है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो क्लास है स्पोकन इंग्लिश की, प्रेजेंट डेफिनेट की, वो ऑलमोस्ट खत्म होती है। तो नेक्स्ट मैं अगली वीडियो लाऊंगा अपनी, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करेंगे। तो आपका मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट।